आइए शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान का जो है अगला अध्याय। और अध्याय है अंतःस्रावी ग्रंथि को लेकर, बाह्यस्रावी ग्रंथि को लेकर कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी से समझेंगे। एंजाइम हार्मोन्स के बारे में पता लगाएंगे। बहुत कुछ है आज के चैप्टर में सीखने के लिए। मगर एक छोटा संदेश कुछ भाइयों के लिए। कुछ भाई ऐसे होते हैं कि यहाँ से पीडीएफ उठा ली किसी की, जीव विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, करंट हो, यहाँ से नोट्स उठा लिए। प्रत्येक भर्ती में कोई भी भर्ती आए, चाहे यूपी पुलिस की आए, चाहे यूपीएसआई की आए, दिल्ली पुलिस की आए, जो भी भर्ती आए, तो हर एक भर्तियों में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मगर अब की बार एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट आप बहुत कर चुके। जो नोट्स, जितने नोट्स दृष्टि विजन के पास नहीं होंगे उतने आपके पास मिल जाएंगे। ऐसे जो है नोट्स के ढेर, एक से एक किताबें। मगर ध्यान रखना, कोई फ़ायदा नहीं है एक्सपेरिमेंट करने से। केवल बात को समझना है, केवल उस चीज़ को ध्यान देना है। शॉर्ट वे, एक छोटा रास्ता नहीं अपनाना है कि यहाँ से पीडीएफ बस ये सिलेक्ट क्वेश्चन याद कर लो दिल्ली पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, या कोई भी एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, इसी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है। चाहे करंट है, चाहे जीव विज्ञान है, भूगोल, इतिहास, कोई भी जो है आपका सब्जेक्ट है, बारीकी से समझोगे तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। वरना वही दौड़ लगाते रह जाओगे जो आप पिछली भर्ती में लगा चुके हो। तो इसको बड़े ध्यान समझिए। और शॉर्ट वे जो है, शॉर्ट ट्रिक जो है कि यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे, उसको कृपया छोड़िए और बड़ी बारीकी से चीज़ को समझिए। बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि की और बाह्यस्रावी ग्रंथि, दोनों के बारे में देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ENDOCRINE, एंडोक्राइन ग्लैंड। बाह्यस्रावी ग्रंथि जिसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, EXOCRINE, एक्सोक्राइन ग्लैंड। शरीर में आपके कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और कुछ बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। मगर एग्जाम दृष्टि से क्या क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। हार्मोन का स्राव जिससे होता है वही अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, हार्मोन का स्राव जिससे होता है वही कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। पहले अंतर को समझिए। पहले हार्मोन का स्राव जिससे होता है वो कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एंजाइम का स्राव जिससे होता है वही कहलाती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो ध्यान रखना है, हार्मोन का जिससे स्राव होता है वही कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंजाइम का जिससे स्राव होता है वही कहलाती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब दूसरा अंतर समझिए, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। एक रासायनिक जो तत्व है जिसको हम हार्मोन बोल देते हैं, एक उत्तेजना वाला जो है रासायनिक तत्व है। तो ध्यान रखना, इसके पास जो है शरीर में परिसंचरण करने के लिए, आवागमन करने के लिए कोई नलिका नहीं है। किसके पास? हार्मोन के पास। तो इससे सहारा लेना पड़ता है किसका? रुधिर का। देखो, हार्मोन जो है स्रावित होते हैं मगर उसके पास कोई विशेष नलिका नहीं है, छोटी छोटी नलिका नहीं है। तो वो सहारा लेगा शरीर में आवागमन करने का, किसका सहारा लेगा? रुधिर का सहारा लेगा। बस यही एग्जाम की दृष्टि से समझिए कि रुधिर परिसंचरण की सहायता से शरीर में कौन आवागमन करता है। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि रुधिर परिसंचरण की सहायता से शरीर में कौन आवागमन करता है जो है, तो ध्यान रखना उसी का नाम होता है हार्मोन। और ये होता है नलिका विहीन, मतलब इसके पास कोई नलिका नहीं होती है शरीर में आवागमन करने के लिए। मगर जो एंजाइम होता है ये होती है नलिका युक्त, मतलब इनके पास जो है आवागमन करने के लिए छोटी छोटी क्या होती है? नलिकाएं होती हैं। और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है दोनों का। बाह्यस्रावी ग्रंथि में ग्रंथि होती है जिसके पास नलिका युक्त होती हैं, नलिका होती हैं, जिससे ही एंजाइम का स्राव होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिसके पास नलिका विहीन, मतलब नलिका नहीं होती है, और अपने हार्मोन का स्राव करती हैं किससे में? रुधिर से। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जैसे पीयूष ग्रंथि को पढ़ेंगे, थायराइड को पढ़ेंगे, थाइमस को पढ़ेंगे, अधिवर्क को पढ़ेंगे और पैरा थायराइड को पढ़ेंगे। ऐसे ही बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, स्वेद ग्रंथि, स्वेद जो है पसीना ग्रंथि है जिसी को बोलते हैं एक्राइन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि स्वेद ग्रंथि पसीना ग्रंथि का नाम बताइए, तो उसी का नाम क्या है? एक्राइन है। अश्रु ग्रंथि को सभी जानते हैं, लैक्रिमल के नाम से जाना जाता है। और लार ग्रंथियां और जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वे कहलाती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो है चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बड़े अच्छी तरीके से समझेंगे एक एक पॉइंट को, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक एक जो है पॉइंट समझने लायक है। और
बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए जो है लाए गए हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते अब क्या है इसको समझें। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि की। पिट्यूटरी ग्रंथि से एक एक क्वेश्चन आने लायक है। सभी जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपके मस्तिष्क में होती है, 0.6 ग्राम वजन होता है। मगर थोड़ा हटके क्वेश्चन समझिए। पिट्यूटरी ग्रंथि सही है कि भाई 0.6 ग्राम होता है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या यहाँ तक ही जो है केवल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? पिट्यूटरी ग्रंथि के जितने भी हार्मोन दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिए सभी के सभी बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्रंथि से पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो मास्टर ग्रंथि है मस्तिष्क में है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो आपके लिए छांटे गए हैं। क्वेश्चन आता है कि स्फेनायड हड्डी में, कौन सी हड्डी है? स्फेनायड हड्डी में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो स्फेनायड एक हड्डी है जिसमें होती है पीयूष ग्रंथि, जिसी को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। किस हड्डी में? स्फेनायड में। उस गड्ढे का नाम बताइए जिसमें यह स्थित होती है। तो उस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका गड्ढा है और हड्डी का नाम है स्फेनायड, जिसमें स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। आइए जानते हैं कुछ हार्मोन हैं जो इससे स्रावित होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो एक हार्मोन है उसी का नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे बोलते हैं वृद्धिजनक हार्मोन। शरीर में वृद्धि करने के लिए जो है एक हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, उसे बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और एग्जाम में एक बार आया था क्वेश्चन कि इसकी अधिकता से, यदि ये हार्मोन अधिक स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि से, तो एक रोग होता है, उसी का नाम होता है एक्रोमिगली। बहुत भारीपन शरीर हो जाता है। शरीर क्या है? शरीर में बहुत भारीपन आ जाता है इसकी अधिकता से, तो उसी रोग का नाम होता है एक्रोमिगली। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये समझने लायक चीज है। थायरोट्रोपिक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यदि आप यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई का आपका एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को नोट करिए। थायरोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, जो मदद करता है थायरोक्सिन हार्मोन की। मगर ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन तो स्रावित होगा थायराइड से जो गले में है, मगर थायरोट्रोपिक एक अलग हार्मोन है जो स्रावित होगा पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला हार्मोन है, इसी ग्रंथि की बात चल रही है, अगला हार्मोन है फोलिकिल हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग। ये दोनों जो है नोट करने लायक हैं, दोनों हार्मोन नोट करने लायक हैं, बड़े ही खास हैं। ध्यान से समझिए, फोलिकिल हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। फोलिकिल भी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी। ध्यान रखना, दोनों हार्मोन जो हैं, जो आपके उत्तेजना वाले हार्मोन होते हैं, जैसे नर में टेस्टोस्टेरोन होता है जो जनन अंगों के लिए सहायक होता है, स्त्री में एस्ट्रोजन होता है, उनको प्रेरित करते हैं। जो उत्तेजित हार्मोन है, नर में टेस्टोस्टेरोन है, स्त्री में एस्ट्रोजन है, उनको प्रेरित करते हैं कौन से हार्मोन? फोलिकिल है और ल्यूटिनाइजिंग है। ये दोनों क्वेश्चन जो है पहले दिल्ली पुलिस एग्जाम में या आपका कोई भी एसआई का एग्जाम है उसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फोलिकिल हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है, ये ध्यान रखना है। अगला हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो दुग्धजनक हार्मोन के रूप में जाना जाता है, उसका स्राव भी होता है किस ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है मिलेनोसाइट। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने में बहुत फायदा है, कुछ अलग करिएगा तभी एग्जाम में सफलता मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखना। वही रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाने हैं, कुछ अलग समझिए जिससे आपको एग्जाम में सहायता मिलेगी और ऑप्शन जो है काटने में आपको मदद मिलेगी। मिलेनोसाइट हार्मोन, आपकी त्वचा का रंग हमने पढ़ा है, मिलेनिन के कारण त्वचा का रंग होता है। किसी का जो है कैसा रंग है, किसी का कैसा रंग है, मगर एक वर्णक होता है मिलेनिन, उसके कारण ही त्वचा का रंग निर्धारण होता है। मगर इस त्वचा के रंग को भी कोई बनाता होगा तो वो बनाने वाला है मिलेनोसाइट हार्मोन। और ये मिलेनोसाइट हार्मोन जो है स्रावित होता है किससे? पीयूष ग्रंथि से, जिससे एक वर्णक बनता है मिलेनिन और वो ही निर्धारण करता है किस रंग का? त्वचा के रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें सबसे अधिक यही आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको बड़े ध्यान समझिए। वैसोप्रेसिन
वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसोप्रेसिन हार्मोन, देखिए कितना जो है अच्छा क्वेश्चन है और बड़ी जो है गंभीरता से इसको नोट करिए। वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है, वैसोप्रेसिन जाना जाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के नाम से। जाना जाता है किसके नाम से? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मतलब शरीर में जल का संतुलन करता है। शरीर में किसका संतुलन करता है? शरीर में करेगा जल का संतुलन। शरीर में जल का संतुलन करने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो वो है वैसोप्रेसिन, और बोलते उसे एंटी डाययूरेटिक या बोलते उसे ADH हार्मोन। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि शरीर में जल का संतुलन करने वाले हार्मोन का नाम वैसोप्रेसिन है, निकलता है पीयूष ग्रंथि से। अब ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यदि इस हार्मोन की कमी होगी वैसोप्रेसिन की यदि कमी होगी तो समझिए क्या क्या रोग होंगे। देखो, एक मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, उसमें रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है और इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में, वो तो है मधुमेह। मगर ये है उदकमेह, बार बार यूरिन का आना, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो है समझने लायक क्वेश्चन है। यदि आपके एग्जाम में आ जाता है कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है किसके कारण, किसकी कमी से होता है, ऑप्शन में ए ऑप्शन में आ जाता है इंसुलिन। तो देखो डायबिटीज, क्योंकि हम अंधे होकर एग्जाम में जाते हैं, कुछ नहीं पता होता क्या है, बस इतना सोच के रखते हैं कहीं डायबिटीज आ जाए और इंसुलिन को काटने का मौका मिल जाए। तो ध्यान रखिए, डायबिटीज इंसिपिडस अलग रोग है। इसमें क्या है, यूरिन जो है बहुत लगातार आता है, अधिक मात्रा में आता है, मगर आपके रक्त में शर्करा की मात्रा स्थिर रहती है, ये ध्यान रखना है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है रोग जो है, जिसे बोलते हैं उदकमेह, जिसे बोलते हैं, वो वैसोप्रेसिन की कमी से होता है, ये ध्यान रखना है, जिससे शरीर में क्या होता है, जल का संतुलन होता है। तो इसका आंसर इंसुलिन कभी मत लगाइएगा। यदि क्वेश्चन आता है डायबिटीज इंसिपिडस जिसे बोलते हैं उदकमेह, तो उसके आंसर में एक बार दिखाई देगा आपको वैसोप्रेसिन, जो जल का नियंत्रण करता है। अगला हार्मोन है, ये बात अब तक पीयूष ग्रंथि की चल रही है, ध्यान रखना, एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है, लिखने लायक है। पाइटोसिन एक हार्मोन है। देखो, हम रट के जाते हैं ऑक्सीटोसिन को, यही गलती आप करते हो एग्जाम में कि रटा रटाया नहीं मिलेगा। ऑक्सीटोसिन रट लिया कि दुग्ध के स्राव के लिए बहुत अच्छा हार्मोन है, बच्चे के जन्म में भी सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध स्राव के लिए भी अच्छा है। जैसे दुग्ध स्राव के लिए हमने कौन सा पढ़ा था, लैक्टोजेनिक हमने पढ़ा था, मगर इसका नाम परिवर्तन करके देगा एग्जाम में, और इसका नाम परिवर्तन करके देगा पाइटोसिन हार्मोन। तब जो है अगल बगल जो है देखेंगे कि पाइटोसिन तो कभी नहीं पढ़ा, तो ध्यान रखिए पाइटोसिन हार्मोन का ही दूसरा नाम ऑक्सीटोसिन है, जिसको जो है इस्तेमाल जो है मदद करता है किसमें, दूध स्राव में, और जब बच्चे का जन्म होता है तब भी ये हार्मोन मदद करता है। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फोलिकल हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थायरोट्रोपिक भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहली बार सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसकी जो है अधिकता से होता है एक्रोमिगली रोग। आइए जो है अब आपका थायराइड ग्रंथि की बात करें, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी बात करेंगे। थायराइड ग्रंथि आपके गले में होती है, जिसको अवटु ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपने ध्यान रखना है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यदि कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी कहलाती है शरीर में। अच्छा, अब ये देखना है अवटु ग्रंथि के बारे में बात पढ़ रहे हैं, थायराइड के बारे में, इससे निकलेगा थायरोक्सिन हार्मोन। अब क्वेश्चन जो है रोग से आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। जो आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चे जो है जन्म होता है थोड़ा मंदबुद्धि आपको दिखाई देते हैं, उसी रोग का नाम है क्रिटिनिज्म। और वो होता है यदि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम होता है, तो रोग कौन सा होता है, क्रिटिनिज्म। इसे ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं मंदबुद्धि बालक। अब दूसरा जो रोग है मिक्सिडमा, ये पिछली बार आपका दिल्ली पुलिस में और एनटीपीसी में दोनों एग्जाम में पूछा गया था कि मिक्सिडमा रोग जो है किसकी कमी से होता है या किस ग्रंथि के प्रभाव से होता है।
मिक्सिडमा रोग यदि थायराइड ग्रंथि की बात चल रही है, थायरोक्सिन हार्मोन की बात चल रही है जो आयोडीन का नियंत्रण करती है, तो आयोडीन की कमी से होने वाले ये सभी रोग हैं, ये ध्यान रखना। तो मिक्सिडमा रोग का संबंध है थायराइड ग्रंथि से, आयोडीन की कमी से। इसमें क्या होता है, आपका जो शरीर है, बड़े ध्यान से समझना, शरीर में एक जकड़न पैदा हो जाती है, कि गांठें पड़ जाती है आपके शरीर में, पैरों में, हाथों में एक गांठें पड़ जाती हैं, और उसी गांठे का नाम होता है मिक्सिडमा। तो मिक्सिडमा रोग होता है थायराइड ग्रंथि में प्रभाव होने से, आयोडीन की कमी से, जैसे क्रिटिनिज्म को हमें पढ़ा। तीसरा सभी जानते हैं घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से होता है, जिसे बोलते हैं गाइटर, जिसे क्या बोलते हैं, गाइटर। मगर गाइटर भी है, मिक्सिडमा भी है और क्रिटिनिज्म भी है, ये आपने ध्यान रखना है। थायराइड के ही पिछले भाग में, थायराइड तो करती किसका नियंत्रण, आयोडीन का, ऐसे ही थायराइड के पिछले भाग में होती गले में ही पैराथायराइड। दोनों का प्रभाव अलग अलग है, थायराइड अलग है और पैराथायराइड अलग है। पैराथायराइड को बोलते हैं पैरा आउटू, जिसको जैसे इसको क्या बोला आउटू, और ऐसे इसको क्या बोलते हैं पैरा आउटू। इसने नियंत्रण करा था आयोडीन का, मगर गले में ही एक ग्रंथि और है पैराथायराइड, वो आयोडीन का नियंत्रण नहीं करती है, वो करती है कैल्शियम का नियंत्रण। कैल्शियम का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैल्शियम का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि आपके गले में ही स्थित होती है, जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है, जो शरीर में किसका नियंत्रण करता है, कैल्शियम का नियंत्रण करता है। तो उम्मीद है दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। यदि आपने सोच रखा है कि इस बार सिलेक्शन पाना है, तो एक एक क्वेश्चन नोट करते रहना। कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव पैराथायराइड से होता है, जो शरीर में किसका नियंत्रण करता है, कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हृदय के अगले भाग में, हृदय के अगले भाग में थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि, जिसे जो है बुढ़ापे की ग्रंथि भी कहते हैं। थाइमस ग्रंथि को क्या कहते हैं, बुढ़ापे की ग्रंथि। अब ये जो है, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था थाइमस ग्रंथि का। एक तो ये ध्यान रखना हृदय के आगे होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। दूसरा क्वेश्चन है कि थायमीन हार्मोन का स्राव होता है इससे, किस हार्मोन का, थायमीन का, जो लिम्फोसाइट में सहायक होता है। पढ़ेंगे श्वेत रक्त कणिका में, रुधिर में स्थित होती है लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट के लिए सहायक होती है थायमीन हार्मोन, और इसका स्राव होता है थाइमस ग्रंथि से, और थाइमस ग्रंथि को कहते हैं बुढ़ापे की ग्रंथि। अब इस क्वेश्चन को जो है देखने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है अधिवृक्क ग्रंथि से, जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क, देखो वृक्क के ऊपरी भाग में, ये वृक्क है, किडनी है, और वृक्क के ऊपरी भाग में उसी का नाम होगा अधिवृक्क, और उसी को क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि से क्या क्वेश्चन आएगा, ये छोटा डायग्राम हल्का सा बनाया गया है, ये वृक्क है, और ये वृक्क के ऊपरी भाग में जो ग्रंथि है उसी का नाम अधिवृक्क है। इसको अधिवृक्क को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, बस ये समझिए एग्जाम में क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। कोर्टेक्स और मेडुला दोनों इसी के भाग होते हैं। अधिवृक्क का ऊपरी भाग तो होता है कोर्टेक्स, और इसका जो अंदर का भाग होता है अधिवृक्क ग्रंथि का, उसी का नाम होता है मेडुला। तो एक तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े खास हैं कि कोर्टेक्स और मेडुला किस ग्रंथि के भाग होते हैं। तो ध्यान रखिए, कोर्टेक्स भी और मेडुला भी भाग होते हैं किस ग्रंथि के, अधिवृक्क ग्रंथि के। अब इससे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने नोट करने हैं अधिवृक्क ग्रंथि से। पहला क्वेश्चन समझिए, देखो अधिवृक्क का ही दूसरा नाम है एड्रीनल ग्रंथि। तो ध्यान रखना, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव इसी से होता है। एड्रीनेलिन, वहां केवल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, अधिवृक्क से। मगर कई बार एड्रीनेलिन नाम ना देकर नाम दे देता है एपिनेफ्रिन, बस ये समझने लायक है। जैसे ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है, पाइटोसिन है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही एड्रीनेलिन हार्मोन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, इसी कहा जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन। इसी का नाम क्या है, लड़ो या उड़ो हार्मोन। देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लड़ो या उड़ो हार्मोन। क्वेश्चन आएगा यदि व्यक्ति को डर लगता है, यदि क्रोध आता है, बहुत अग्नि ज्वाला आ जाती है। क्रोध कब आएगा, जब घर वाले काम के लिए बताएंगे और बाबूजी तो किताब लेके बैठेंगे, क्योंकि सारी भर्तियों में तो फतेह कर चुके, अब जो है किताबों का ढेर में लगा चुके। अब उन किताबों को जो है दर्शाएंगे घर वालों के सामने,
और तब दर्शाएंगे जब उनको काम कोई बताया जाएगा, तो तब क्रोध आएगा। तो डर, क्रोध, भय, और जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं या कोई साहस वाली चीज, मान लिया कोई रेस लगा रहा है और दूसरे से आगे आने की क्षमता आप में पैदा हो रही है, तो ध्यान रखना ये जो सब चीजें हैं ये सब आ रही हैं किस हार्मोन के कारण? एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण। उसी का नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन। यदि इसकी कमी हो जाती है, किसकी कमी? एड्रीनेलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ध्यान रखना रोग हो जाता है एडिशन। एडिशन रोग क्या होता है कि एक तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन इसमें हो जाता है एडिशन रोग में। दूसरा, शरीर पर चकदे से हो जाते हैं, सफेद सफेद चकदे से हो जाते हैं, और सुस्ती से हो जाती है, कुछ ना करने का मन रहता है कि बस ना करो। वैसे तो जो है पहले से आप जो है कुछ ना करने का मन बनाए हुए हैं, मगर ये ध्यान रखना कि आप जो है एडिशन रोग से ग्रस्त हैं। यदि कोई आप ऐसा रोगी है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, बस खाली पड़े रहना, तो ध्यान रखना वो रोग है कौन सा? एडिशन रोग। और किसकी कमी से है? एड्रीनेलिन हार्मोन की कमी से। और ये एग्जाम में पूछा गया था, कि कांस रोग किसकी कमी से होता है? पेशियों में जो मांसपेशी होती है उसमें जकड़न सी हो जाती है, किस रोग के कारण? कांस रोग के कारण। सोडियम पोटेशियम की कमी यदि शरीर में हो जाती है तो उसी रोग का नाम होता है कांस रोग। कांस रोग किस ग्रंथि के हार्मोन की कमी से होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि में एक हार्मोन है एड्रीनेलिन हार्मोन, उसकी कमी से हो जाता है कांस रोग, और जिससे क्या होती है? सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है और पेशियों में क्या जाती है? जकड़न आ जाती है। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे, और जो ये अंतर आपने पढ़े अंतस्रावी ग्रंथि का, बाह्य स्रावी ग्रंथि का, इसको एक एक पॉइंट से नोट करिए। मिक्सिडमा जो है रोग बहुत बार एग्जाम में आया है। ऐसे ही स्फेनाइड हड्डी में क्या है, सेला टर्सिका गड्ढे में क्या है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिलेनेसाइट हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, वैसोप्रेसिन शरीर में किसका नियंत्रण करता है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए धन्यवाद। और जितने भी आपने क्वेश्चन नोट किए होंगे ये सारे के सारे बड़े खास थे।